दोस्तों स्वागत है स्टार्टिंग 360 में। आज के इस वीडियो में हाइड्रोजन सेक्टर को बर्बाद करने वाले और फिनिश स्टॉक कंपनी से हाइड्रोजन सेक्टर क्या लिंक है, गवर्नमेंट का स्टैंड हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर क्या स्टैंड है, हाइड्रोजन सेक्टर कार्बन एमिशन कितना कम कर सकता है और इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है। आज हम ऐसे फिनिश स्टॉक को बर्बाद करने वाले जो की लीडिंग स्क्रैप एक्सपोर्टर है, जैसे की फेरस मेटल स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप। एल्यूमिनियम स्क्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद स्क्रैप माना जाता है। एल्यूमिनियम स्क्रैप डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्योर हाइड्रोजन गैस जनरेट करने में मेन रोल प्ले करता है और दीगर कंपनी के प्रोजेक्ट्स आगे बिजनेस एनालिसिस में चर्चा करते हैं। एल्यूमिनियम स्क्रैप लो वैल्यू वेस्ट है, हाइड्रोजन हीट इन रिएक्शन में यूज किया जाता है। आप सोच रहे हैं कि मैं एक स्क्रैप कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ और इससे एक स्क्रैप से कितना हाइड्रोजन जनरेट हो सकता है। 9 kg एल्यूमिनियम से 1 kg हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और ये 1 kg प्योर हाइड्रोजन गैस है। आने वाले समय में एल्यूमिनियम की स्क्रैप की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर बहुत ही फोकस है। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2047 तक एनर्जी सेक्टर्स को इंडिपेंडेंस बनाने का। कार्बन एमिशन की बात करें 2070 तक पूरे भारत में कार्बन एमिशन फ्री करने का। 2070 तक कार्बन एमिशन नेट जीरो होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। मिशन के आउटले की बात करें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है आने वाले 19,744 करोड़। इस मिशन को लेकर 2030 तक गवर्नमेंट ने गोल रखा है 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन करने का ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम में। नितिन गडकरी इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन सेक्टर को रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के फ्यूल फ्यूचर हाइड्रोजन एंड ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर होने वाला है। इंडिया हर साल 16 लाख करोड़ इंपोर्टिंग फ्यूल के लिए आने वाले सालों में हाइड्रोजन एंड ग्रीन फ्यूल से इंडिया हर साल 16 लाख करोड़ बचा सकता है। गवर्नमेंट हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर इतना फोकस है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने का प्रपोजल गवर्नमेंट तैयार कर चुकी है। जिसे एक्सपोर्ट करने वाले उस कंट्री की बात करते हैं जैसे फ्रांस, इटाली, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज को आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने वाली है। पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ते जा रही है। इसे भारत गवर्नमेंट की नीड्स को इकोनॉमिक सोर्स देख रही है। आने वाले समय में भारत पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन सेक्टर में लीडिंग हो सकता है। आगे शेयर प्राइस को बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर के भाव की बात है, शेयर का भाव मात्र 23.50 पैसे पे चल रहा है। अभी यह फिनिश स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी इस फिनिश स्टॉक के रिटर्न पर कोई ज्यादातर ग्रोथ नहीं देखी गई है। एक साल के रिटर्न की बात करते हैं, एक साल के रिटर्न में -5.43% की रिटर्न देखने को मिली है। 5 साल की रिटर्न की बात करें 5 साल के रिटर्न में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। पिछले कुछ दिनों में शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए, यानी सिर्फ 5 दिन में 6.58% के रिटर्न बना के दिए हैं। ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। आने वाले दिनों में शेयर में रिटर्न में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट हाइड्रोजन सेक्टर को लेकर बहुत ही फोकस है। हाइड्रोजन सेक्टर के रिलेटेड जो भी सेक्टर है आने वाले दिनों में अच्छी खासी रिटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके बताना चलो कि बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस, अडानी, गेल्स हाइड्रोजन सेक्टर में उतर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हाइड्रोजन सेक्टर की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में हाइड्रोजन सेक्टर रिलेटेड शेयर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सीजीआर सेल्स एंड प्रॉफिट का डाटा कंपनी ने पब्लिश नहीं किया है। सीजीआर सेल्स की 3 साल की रिटर्न की बात करें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी 49% की रिटर्न देखी गई है। वही टीटीएम सेल्स की बात कर रहे हैं, टीटीएम सेल्स में घटोती देखने को मिली है, -18% की घटोती दिखी गई है। कंपनी की कमाई यानी प्रॉफिट की बात करें अच्छी खासी बढ़ोतरी प्रॉफिट में देखने को मिली है। 32% कंपनी ने कमाई की है। वही टीटीएम प्रॉफिट की बात करें, टीटीएम प्रॉफिट में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी 2019 में देखने को मिली है। 118 करोड़ की सेल्स देखी गई थी। वही 2020 में 66 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। 2020 में कंपनी की सेल्स में गिरावट देखी गई थी। 2021 से कंपनी ने अपनी सेल्स में बाउंस बैक किया है, यानी कंपनी ने सेल्स में लगातार अपनी बढ़ोतरी दिखाई है। 2022 की बात करें 186 करोड़ देखी गई थी। वही 2023 में 221 करोड़ की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम सेल्स की बात करें, टीटीएम सेल्स में 196 करोड़ की देखी गई है। कंपनी की ओपीएम की बात करें यानी मार्जिन की बात करें 2019 में 3% की मार्जिन देखी गई थी। वही 2020 में कंपनी ने 0% की मार्जिन देखने को मिली है। वापस कंपनी ने बाउंस बैक किया है। 2021 में 3% की मार्जिन देखी गई थी। 2022-2023 में भी कंपनी का मार्जिन 3% देखने को मिला है। टीटीएम मार्जिन की बात करें, टीटीएम मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी मार्जिन में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 से 2022-2021 कंपनी ने अपना मार्जिन कॉन्स्टेंटली रखते हुए यानी 1% का रखते हुए आ रही है। 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी को 2% का प्रॉफिट देखने को मिला है। 2022-2023 में भी कंपनी को 2% का ही प्रॉफिट मिला है। सितंबर 2023 में भी कंपनी को 2% का ही प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी के रिजल्ट देखते हैं तो कंपेयर करके 2022 से कंपनी के रिजल्ट 13 करोड़ के देखे गए थे। वही 2023 में कंपनी के रिजल्ट 19 करोड़ के देखने को मिले, यानी कंपनी ने अपने रिजल्ट में बढ़ोतरी दिखाई है। सितंबर 2023 की बात करते हैं तो यानी पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 17 करोड़ का रिजल्ट देखने को मिला है, यानी -2 करोड़ की घटोती देखने को मिली है। कंपनी की बोरिंग की बात करें 2020-2021 में कंपनी 10 करोड़ का बोरिंग लिया था। वही 2022 में कंपनी की बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 13 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही 2021 में कंपनी की बोरिंग में घटोती देखने को मिली, यानी 12 करोड़ की कंपनी की बोरिंग देखने को मिली। वही सितंबर 2023 की बात करते हैं यानी पिछले क्वार्टर की बात करते हैं कंपनी की बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 14 करोड़ का कंपनी का बोरिंग देखा गया। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 74.7 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। आने वाले दिनों में हाइड्रोजन की डिमांड भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कंपनी के मार्केट कैप में भी 3 या 4 डिजिट की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी के पास इतना पोटेंशियल तो है, इसे मुमकिन कर सकती है। पीओ रेशियो की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पीओ 38.2 टाइम से चल रहा है।
कंपनी की पीयू रेशियो की बात करें, कंपनी का पीयू इंडस्ट्रियल डे टाइम से 34.2 टाइम पे चल रहा है। आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी 8.53% का देखा गया है। आरओई की बात करें 6.69% का देखने को मिला है। कंपनी की ग्रोथ के साथ आने वाले दिनों में आरओसी आरओई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कंपनी की डेब्ट की इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी का डेब्ट 0.29 टाइम पे चल रहा है। जिस कंपनी का भी डेब्ट 1 टाइम से नीचे रहता है वो बिल्कुल आपके रडार में चाहिए, और जिस कंपनी का भी डेब्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो कंपनी रिस्की कंपनी हो सकती है। कंपनी की डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। जिस कंपनी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं AKG एक्जिम लिमिटेड है। बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर बात करने से पहले यहाँ कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। कंपनी की शुरुआत की बात करें, कंपनी ने 2005 में स्क्रैप सेक्टर में कंपनी ने एंट्री ली। AKG एक्जिम लिमिटेड कंपनी इंडियन बेस्ड इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है। AKG लिमिटेड पूरे भारत में और पूरे एशिया में ट्रेड बिजनेस करती है, न कि सिर्फ ट्रेड करती है बल्कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का भी काम करती है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, मेटल, स्क्रैप, राइस, स्पेसी एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। कंपनी के बिजनेस की ओवरव्यू की बात करते हैं तो कंपनी इंटरनेशनल कमोडिटी के साथ ट्रेड करती है, हाउस ऑफ राइस, मेटल्स और इसके फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप प्रोवाइड करती है। कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें, कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट है, जैसे फेरस, नॉन फेरस, एग्रो फूड कमोडिटी एंड पेट्रोकेमिकल्स। फेरस की बात करते हैं, हेवी मेटल, स्टील स्क्रैप, लाइट मेटल, स्टील स्क्रैप जैसे बंडल्स एंड लॉस, कास्ट आयरन एंड ऑटो पोजा। नॉन फेरस की बात करते हैं तो मैग्नीशियम स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, लीड बैटरी स्क्रैप, टेंट एंड टावर स्क्रैप, यूबीसी स्क्रैप, ये सभी नॉन फेरस स्क्रैप के प्रोजेक्ट्स है। एग्रो फूड कमोडिटी की बात करें, राइस, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, स्पीसी एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सभी फूड प्रोडक्ट कंपनी भारत से एक्सपोर्ट करती है अफ्रीकन कंट्री, थाईलैंड एंड सिंगापुर और दीगर अदर कंट्रीज को भी। ये कंपनी ना कि सिर्फ स्क्रैप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है बल्कि फूड प्रोडक्ट भी भारत से एक्सपोर्ट करती है। पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं तो बेस ऑयल यूज होता है जैसे कि इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स में। सल्फर, ग्रेनाइट्स, बिटोमेंस, अल्कली बेंजीन्स, ये सभी प्रोडक्ट इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेडिंग के थ्रू होलसेल रेट में लिया जाता है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू सेल्स ऑफ ट्रेड्स एंड गुड्स से ही 93% का रिटर्न आता है। वही कमीशन से कंपनी का 1% का रिटर्न देखने को मिलता है। वही एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से 6% का रिटर्न आता है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं, प्रोमोटर के पास कॉन्स्टेंटली होल्डिंग 57.84% की होल्डिंग देखने को मिली है। वही अदर इन्वेस्टर के पास 0% की होल्डिंग देखी गई है। पब्लिक के पास 42.15% की होल्डिंग देखने को मिली है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट लिए कंपनी फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर 67% फास्ट रहा है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, वैल्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर 50 DMA 200 DMA की बात करते हैं तो डाउन लाइन शो हो रहे हैं, यानी अभी टेक्निकली बहुत ही बीरिश पैटर्न बन रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, ज्यादातर बाइंग अपॉर्चुनिटी सेलिंग में ही देखने को मिलती है। कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, कंपनी का सपोर्ट लेवल 22 रुपए के आसपास कंपनी का पहला सपोर्ट लेवल बन रहा है। यदि शेयर प्राइस पहले सपोर्ट लेवल से नीचे गिरता है तो मुमकिन है कि 19 रुपए के आसपास दूसरा सपोर्ट लेवल बन सकता है। इस शेयर के ऊपर अपनी रडार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।